आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आज इस सुंदर से रात के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारी हर प्रकार की घटी कमी को, हर चीज़ों को परमेश्वर देखते हैं। आज परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहे हैं। रात का समय कई लोगों के लिए आराम का समय होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही रात सबसे कठिन हो जाती है। यीशु आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे यदि आप इस पूरी प्रार्थना को करते हैं, विश्वास और भरोसा रखते हैं। जब चारों तरफ सन्नाटा होता है तब इंसान अपने दर्द में से अकेले लड़ता है। दिन भर लोगों के बीच रहने वाला इंसान रात में अपने डर और चिंता, टूटे हुए दिल के साथ अकेला रह जाता है। परमेश्वर आज आपके हालात, आपकी परिस्थितियां सब बदलने वाला है। कई लोग आज रात यही सोच रहे होंगे, क्या मैं सच में अकेला हूँ? क्या परमेश्वर अभी भी मेरे साथ हैं? क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी या मेरे हालात कभी बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? तरह तरह के विचार, तरह तरह की चिंताएं आज हमारे मन में रहती हैं। लेकिन प्रार्थना में बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी आशीष देगा, क्योंकि जो भी प्रार्थना की वीडियो आएगी आप उस प्रार्थना को करें। परमेश्वर आपके जीवन में हर तरीके के सुख समृद्धि परमेश्वर देने जा रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज रात बाइबल हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है जो हमें याद दिलाना चाहती है, बताना चाहती है। यीशु अपने लोगों का हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे वादा करता है। बाइबल में लिखा गया है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आज यशायाह पुस्तक 41:10 में लिखा गया है, परमेश्वर आज हमसे कहता है मत डर, क्योंकि रात इतनी भयानक होती है। चिंताएं, तरह तरह की परेशानियां, सोच, घर परिवार को लेकर के बहुत सारे ख्याल हमारे मन में आते रहते हैं और हम डरते रहते हैं, कहीं न कहीं किसी चीज पर आसरा पाना चाहते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि इंसान डर जाता है, इंसान टूट जाता है, लेकिन वह अपने लोगों से कहते हैं मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो परमेश्वर आज हमारे हालात, हमारी परिस्थितियों को परमेश्वर ठीक करेगा। बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम याकूब था। एक समय ऐसा आया जब वह पूरी तरह डर गया था। उसके जीवन में तरह तरह की चिंताएं थी, परेशानियां थी। उसका अपना भाई एसाव ने उससे नाराज था, बहुत सारी चिंताएं उसके मन में था। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या करता है, याकूब को लग रहा था कि अब उसका जीवन खतरे में है। वह अकेला था, रात का समय था और उसके मन में केवल डर था। लेकिन उसी रात परमेश्वर ने याकूब को अकेला नहीं छोड़ा है। तो उसी तरीके परमेश्वर आज, बाइबल कहती है, याकूब ने स्वर्ग तक जाने वाली सीढ़ी का दर्शन देखा था, सपना देखा था, और परमेश्वर ने उससे कहा मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाएगा वहां मैं तेरी रक्षा, तेरी सुरक्षा करूंगा। उत्पत्ति पुस्तक 28:15 में लिखा गया है। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है, जहां कहीं पर आज आप हैं, परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी मदद जरूर करेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरी वहां पर रक्षा, तेरी सहायता, तेरी मदद हमेशा करता रहूंगा अपने स्वर्गदूतों को भेज करके। सोचिए, जिस रात याकूब सबसे ज्यादा डरा हुआ था, चिंतित था, परेशान था, उसी रात परमेश्वर ने उसे अपनी उपस्थिति का एहसास कराया कि नहीं, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। आज भी बहुत लोग उसी याकूब की तरह अपने जीवन में डर को लेकर के जी रहे हैं। बाहर से सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देता, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान टूट चुका होता है। जो परमेश्वर आज हमसे साझा करता है, जो परमेश्वर आज हमसे बताना चाहता है। कभी भविष्य का डर होता है, कभी परिवार का डर होता है, कभी आर्थिक परेशानी होती है, और कभी कभी लोगों की बातें इंसान को अंदर से कमजोर कर देती है। लेकिन यीशु केवल अच्छे समय में साथ नहीं देते हैं, बल्कि वह अंधेरी रात, कालापन, इसी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में हैं, परमेश्वर प्रतिदिन हमारा हाथ पकड़ करके चलते हैं और हमेशा संभालते हैं। आप तो जानते होंगे, बाइबल में पतरस के बारे में आप देखे होंगे, वो जब पानी में डूबने लगा था तब यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ा करके उसे पकड़ लिया। उसने कहा कि जब तक मैं हूं तुम्हें भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यही हमारे जीवन भी आज होता है। जब हमें लगता है कि अब हम डूब जाएंगे, तब यीशु हमें गिरने नहीं देते हैं, वो हमें बचा लेते हैं। हो सकता है आज रात आपका मन टूटा हो, आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, कोई समस्या आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही हो, आपको लग रहा होगा कि अब कोई रास्ता मेरी जिंदगी में नहीं बचा है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे अभी भी साथ हूं, आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं,
दुनिया बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता है। आज रात यह अपने दिल में बैठा लीजिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अकेले नहीं हैं। स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, आपकी हर प्रकार की आंसुओं को देखता है, आपकी हर प्रकार की चिंताओं को जानता है और सही समय पर परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएंगे और आशीष लाएंगे। इसलिए डरिए मत, हार मत मानिए, क्योंकि जिस हाथ ने समुद्र को शांत किया है, जिस हाथ ने पतरस को डूबने से बचाया है, आज वही हाथ आपके लिए, आपके परिवार के लिए आज परमेश्वर आपको संभालने जा रहा है। तो आज विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, यीशु का हाथ पकड़ के चलिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी हर प्रकार की अंधेरी रात में आपके जीवन में आशीष बनकर के आएगा और बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष मिलेगी। तो आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं, हमारे जीवन से वो हर प्रकार के हालात बदलने जा रहे हैं, हालात को ठीक करने जा रहे हैं। आज जो परिस्थितियां उनके जीवन में बन चुकी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो किसी प्रकार की भी ब्लड की कोई कमी से परेशान है, आज जिनको इन्फेक्शन हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आज जिन बहनों के शरीर में ब्लड की काफी ज्यादा कमी बताई जा रही है, उन्होंने चेक कराया, डॉक्टर ने कहा आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड बहुत कम है। यीशु मसीह के नाम से उस बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र नाम से, क्योंकि आज हर प्रकार की समस्याओं को आप ठीक करने जा रहे हैं। आज जितने बहनें हैं आज ज़्यादा इन्फेक्शन से परेशान हैं, ये सर्दी जुकाम, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या तरह तरह की किसी प्रकार का वायरल फीवर, बुखार आ चुका है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं हर यूथ के लिए, हर मसीह के लिए, हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए। आज जो यूथ नौकरी के लिए परेशान है, हताश है अपने जीवन में, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु आज इतने यूथ हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है, आज दर दर भटकते हैं, पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी नौकरियां नहीं मिल रही, काम नहीं मिलते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज इतने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज इनके हर प्रकार के हालात बदल। परमेश्वर आज इतने यूथ हैं, जितने यंग हैं, क्योंकि परमेश्वर आप पर विश्वास और भरोसा रखते हैं कि उन्हें एक नया रास्ता, एक नया मार्ग आप देंगे, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर आज यूथों के इतने मेरे मसीह भाई बहन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज इतने मेरे परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग हैं, प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, उनके हालात, उनके परिस्थितियों को बदले परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। आज जिनके घर में आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा आ चुकी है, चाहे वो छोटे हों, बड़े हैं, स्कूल जाते, कॉलेज जाते, किसी प्रकार का कोई काम करते हैं, परमेश्वर आप उनका सहारा हैं, आप उन्हें सहारा दीजिए। उनके हर प्रकार की जो नेगेटिविटी विचार है, जो नकारात्मक सोच है, उनके मन में जो आ रही इस समय ख्याल आए, जो थॉट्स आते हैं कि जिंदगी में कुछ भी करने के बाद, जो परमेश्वर आज हमारे देश में तरह तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जितने यूथ, जितने यंग है, पढ़ाई करने के बावजूद भी आज जो भटकते हैं, सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिलती, उन्हें नौकरी नहीं मिलती। परमेश्वर ये आपके बच्चे हैं, ये आपके बेटे और बेटियां इस संसार में हैं। पिता परमेश्वर आप इस संसार को देखते हैं, जो सच्चे दिल से इस समय आपसे प्रार्थना करता है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनके घर की सुरक्षा और रक्षा करे। उनके बेटे यूथ हो, जितने यंग हैं, आज जो अपने बेटे और बेटियों के लिए जो प्रार्थना करवाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जितने आज पेरेंट्स के माता पिता हैं, आज जितने भी पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके बच्चे कॉलेज जाते हैं, उन कहते हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना करें। आज उनके भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके हालात, उनके परिस्थितियों को परमेश्वर आप बदलने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की समस्याओं को आप बदलने वाले हैं। आज जितने यूथ, जितने अंग हैं, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि जब अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो आपको बहुत जीवन में आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। आज हर प्रकार के हालात आपके जीवन से निकलने जा रहे हैं। आज जिनके जीवन में लड़ाई है, झगड़े हैं, या किसी प्रकार के घर में क्लेश है, संकट है, दुख है, या किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माओं से आज अपने घर में झेल रहे हैं, लड़ाई का कारण बना हुआ तरह तरह की चीजें आज उन्हें देखने को मिल रही है, या पति और पत्नी के बीच में तरह तरह की मुश्किलें, तरह तरह की चिंताएं आज उन्हें देखने को मिल रहा है। आज उनके परिवार में जो भी किसी प्रकार की लड़ाई और झगड़े होते हैं, परमेश्वर आज उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से दूर कर। परमेश्वर चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, यूथ हो, यंग हो, वृद्ध हो, किसी भी एज का हो, उनके घर में यदि किसी प्रकार की लड़ाई होती, झगड़े होते, उसे हम दूर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घरों में जो नशा करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज उनके हालात, उनकी परिस्थितियों को आप बदलें। आज किसी प्रकार का नशा हो, नशा होता है, आज परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, बरकत दें। परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को आज परमेश्वर ठीक करें। पिता परमेश्वर आज जो लोग सोचते हैं, जितने यूथ, जितने यंग हैं, कि मेरी किस्मत बंद हो चुकी है, मेरी किस्मत में कुछ नहीं हो सकता है, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, यीशु मसीह हमेशा कहते हैं कि रोना बंद करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हम रोते हैं, चिंतित
हैं, परेशान हैं, आज हमारे लिए परमेश्वर एक नया द्वार, एक नया रास्ता, एक नया मार्ग तैयार करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जितने यूथ, जितने यंग, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े तरह तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, सब यीशु मसीह के नाम से बंद हो पिता परमेश्वर। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके माता पिता सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे घर में रिश्ता करें, शादी करें, विवाह करें, हर प्रकार का अच्छा मतलब कि हर प्रकार की चीज़ें हमारे घर में मौजूद हों। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जिस किसी घर में आज बहन की शादी है, घर में है, परिवार में या आने वाले समय में होने वाली है, ये कहीं रिश्ते की बात चलती है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात, उनके परिस्थितियों को आप बदलें, उनकी हर प्रकार की चिंताओं को बदलें, क्योंकि परमेश्वर आप ये हर एक मसीह भाई बहनों को बदलने वाले हैं। उनके हालात को, उनके घर में किसी प्रकार की घटी और कमी पूरा ना हो, एक अच्छा लड़का मिले, एक अच्छी लड़की मिले उनके जीवन के लिए, क्योंकि पैसा संसार में जीने के लिए होता है, लेकिन जीवन खुश रहने के लिए एक दूसरे के प्रति हमें अच्छी ईमानदारी के साथ, अच्छे रिश्ते के साथ हमें जीना पड़ता है। पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन एक रिश्ता हमेशा सदैव के लिए होता है। जब इंसान जब तक जिंदा रहता है उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसीलिए ध्यान रखना, जितने भी माता पिता हैं, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, न बच्चे अपने माता पिता के साथ करें। हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने जिस तरीके से यीशु मसीह ने भी अपने माता पिता का आदर किया, सम्मान किया है, तो आज उसी तरीके आप भी करेंगे। अपने मन में किसी प्रकार का डर, चिंता, भय या किसी प्रकार की कोई भी चीज हमें करने की आवश्यकता नहीं है। हालात बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, याद रखना हमेशा हमेशा बुरा समय नहीं होता है, क्योंकि बुरा समय कुछ समय के लिए होता है। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आज हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर में, आपके परिवार में, जहां भी कोई बच्चा आपका जाता हो या आप जाते हैं, आपके घर के सदस्य कोई बाहर जाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। किसी प्रकार की कोई भी दुष्ट आत्माएं आपके घर में, आपके बेटे, आपके घर, आपके परिवार, आपके माता पिता, किसी को भी दुष्ट आत्माएं नहीं छुएगी। यदि आज हमारी इस प्रार्थना के द्वारा आप आज्ञा देते हैं तो आपके घर में या कहीं पर भी जाएंगे, देश के अंदर विदेश या किसी भी स्थान में आज बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, किसी भी देश दुनिया में, वो सब परमेश्वर आपको देख रहा है और परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी मदद, आपकी सहायता करते हैं। आज अपने घर में बैठे हैं, चाहे देश में हैं, विदेश में हैं, किसी भी कंट्री में रह करके काम करते हैं, कोई भी फील्ड में काम करते हैं, उसे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देने जाए। चाहे नौकरी करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, उसे परमेश्वर आपके हालात को बदलने जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों, अंतिम आज्ञा आप दीजिए यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से। आइए बोलिए, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर, जो बातें हमने सुनी, जो बातें हमारे मन में हैं, जो हमारे मन में विचार आते हैं, सब बातों को हम एक मिला करके प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से हम समर्पित करते हैं कि आज मेरे जीवन में जितने हमने बातें सुनी हैं, जितने बातें हमारे मन में ख्याल आते हैं, चाहे जो भी हो, आज उसको हम समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से। आज वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हमारे हालात, हमारी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में हर एक प्रार्थना को रखते हैं, हर एक प्रकार की बातों में रखते हैं। आप महान है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, आज आपकी जिंदगी की एक भी बात नहीं छूटी है जो आपके मन में विचार न आया हो। आज आपको भयभीत, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपने आज्ञा दी है। यदि अभी भी प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम रिप्लाई करेंगे, जवाब देंगे आपको, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमें डोनेशन देना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। हो सकता है कि आपके कुछ मदद से हम किसी की मदद या सहायता कर सकें, उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते हैं कि सर हमें QR कोड दीजिए, तो आपको दिए गए QR कोड के माध्यम से आप भेज सकते हैं, जो भी आपके पास हो। आपको जबरदस्ती नहीं कहते हैं कि आप भेजिए ही भेजिए, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, आपके हर प्रकार के हालात को परमेश्वर ठीक कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा, विश्वास रखिएगा कि परमेश्वर आपके साथ हैं। आपके हालात, आपके हर प्रकार के रास्ते जो बंद है वो खुलने जा रहे हैं। क्योंकि एक बात याद रखना, जिस दरवाजे को यीशु हाथ लगा देते हैं यानी खोल देते हैं, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बंद कर सकती है। तो याद रखिए, यीशु मसीह आपके साथ हैं। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।